सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। आज के आयोजन का आरंभ कर रहे हैं, तो आप लोग जन्मोत्सव पूरी खुशी और सावधानी के साथ मनाएं और नारा लगाते रहें। मानवता की क्या पहचान, मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। अप्रैल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुंदर मोडा जी, सपन कुमार जी, हितेश कुमार जी, सुमेर जी, चौकरान शिवानंद प्रधान जी, इंस्पेक्टर पालीवाल जी, सीताराम जी, विकास डिगवाल, नवदीप मेहरा, राजू मेहरा और सुनील गोलपुरिया जी, और हमारे संघर्ष की मिसाल भाई विनोद सांगा जी, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया जनरल बागड़ी जी, और जितनी मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। यदि मैं किसी का नाम नहीं ले पाया उसको भी जय भीम, जिसका लिया उसको भी जय भीम। और मुझे आपका बेटा समझ के, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, परंतु समाज की मुझे इच्छा है, समाज सेवा की मेरे दिल में इच्छा है, इसलिए आपने मुझे जो मौका दिया, मान सम्मान दिया, मैं दोबारा से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने बाबा साहब के मिशन को मानना है, बाबा साहब की बात को मानना है। जिस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब को मान करके सिख धर्म के लोग अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए और कौम और देश के और दुनिया के लिए अपनी नेक कमाई में से 10वां हिस्सा समाज के लिए खर्च करते हैं, तो हमारे समाज के लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़ सके। क्योंकि हम ऐसा कर नहीं रहे, सच ये है, जिनके पास है वो सहयोग नहीं कर रहे, जिनके पास नहीं है वो बेचारे कर नहीं सकते। तो मेरी प्रार्थना है, यदि हम इस प्रकार समाज का सब मिलकर सहयोग करेंगे तो समाज जल्दी ही विकास की पटड़ी पर होगा, समाज का विकास होगा, समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपनी नेक कमाई से समाज के हर कार्यक्रम में, हर सामाजिक काम में तो अपना योगदान देना चाहिए। परंतु आप लोगों ने मुझे बुलाया और भाई ने कहा छात्रावास की आधारशिला रखेंगे, निर्माण कार्य के लिए मैं आपकी कमेटी को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, और आगे आपके प्रोग्राम के लिए आपको 11,000 रुपये, और मैं भाई साहब को आश्वासन दे रहा हूं कि आप जब तक आपका निर्माण कार्य चलेगा हर वर्ष मुझे बुलाए, आपका ये सहयोग तो हर वर्ष करूंगा मैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। और मेरे से कोई गलती रही हो उसके लिए माफ़ी। और मेरी तो प्रार्थना है, जो बच्चे इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समाज के एक आईना दिखा रहे हैं। एक छोटा बच्चा बाबा भीम के ऊपर इतनी अच्छी अपनी बात रख रहा था। इन सब का आभार, प्यार और धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मांग भगवत सिंह जी, दीपक दानव, सुरेश बागड़ी, भरतराम, संजय कुमार, ऋषिपाल जी, विकास पंत, सुनील कांगड़ा, करमचंद, अजय कुमार जी, राजकुमार और दीपक कुमार। और इसी साथी का नाम रह गया तो मैं उन सब का भी, और सुरेश बान जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आए जयवीर गहलोत मास्टर जी, समुंदर दास जी, और आप सबको फिर दोबारा से जय भीम, जय गुरु वाल्मीकि, जय भारत। मेरा आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे गरीब समाज के लोग जो आपस में इतने बैठ करके बाबा साहब के विचार सुन रहे हैं। आपका यदि बाबा साहब का मानने लग जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हम गरीब समाज के लोग बाबा साहब को नहीं मानते, जिनको नहीं मानना चाहिए उनको मानते हैं, मानना चाहिए उनको नहीं मानते। और यदि बाबा साहब की बात मानोगे तो शिक्षा प्राप्त करोगे, वो शिक्षा हमारे सभी दरवाजे खोल देगी उन्नति के। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके बच्चे, आपके बेटे इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, कारोबार बन सकते हैं, कर्मचारी बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। चाहिए आप भूखे रहो। मेरी माता बहनों से ये अपील है, आप भूखे रह जाओ तक,
कुछ भी हो, परंतु बच्चों को स्कूल में ज़रूर भेजो, उनको शिक्षा ज़रूर दिलाओ। यदि आपके बच्चे कामयाब हो गए तो आपका जीवन कामयाब है, यदि आपके बच्चे कामयाब नहीं हुए तो आपका जीवन जीरो है। तो मेरी आप माताओं बहनों से प्रार्थना है कि हमें और जगह ध्यान न देके अपने बच्चों पर ध्यान देना, उनकी खुराक पर ध्यान देना। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे लोग काम करते हैं, पशु रखते हैं, दूध होता है, परंतु बच्चों को खिलाने पर हमारी माताएं बहनें कम ध्यान देती हैं। हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह का भोजन करवाओ, दूध पिलाओ, ताकि बच्चे बड़े होके उनका भविष्य उज्जवल हो और हम आगे बढ़ें। और मेरे आपके चरणों में नमन है और मेरी तो फिर प्रार्थना है कि आपके बच्चों को आपने अब शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि हमारे लिए रोजगार के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं, रोजगार हमारे लिए ख़त्म हो रहा है, आप नौकरी के इंतजार में ना रहें, परंतु छोटे छोटे काम सिखाएं कि अच्छे काम जिनसे रोजाना की आमदनी हो, हमारा परिवार अच्छा चले, हम अच्छी शिक्षा ले पाएँ, अच्छे अपने मकान बना पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे काम सिखाना है। अच्छे जो आज दुनिया में क्या मुझे मान सम्मान दिया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ, आने को तैयार हूँ। और कमेटी से सरपंच साहब ने बात की है कि बाबा है, तो वो छोटी विचारधारा के लोग हैं। आज़ादी से पहले चाहे कोई सवर्ण समाज का है, चाहे बैकवर्ड समाज का है, चाहे शेड्यूल कास्ट समाज का है, किसी भी आम आदमी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये सारा आज़ादी के बाद बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला है। कोई भी माता बहन किसी भी समाज के स्कूल में नहीं जा सकती थी, ये बाबा साहब की देन है। कोई भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं बैठता था। कुछ ही राजा और महाराजा, उनकी संतान ही पढ़ती थी, आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। मैं प्रतिमा आपकी लगवा दूंगा, आप एक दिन निश्चित तय कर लें। प्रतिमा के कितने पैसे लगे आपकी कोई चिंता नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं आपकी प्रतिमा जल्द ही, जब आप समय निश्चित करेंगे कि हम उस दिन लगवाएंगे, उस दिन मुझे बता देंगे। समय से पहले आपकी प्रतिमा आपके पास पहुंच जाएगी और हम एक दिन उसका अनावरण करेंगे और नई प्रतिमा यहाँ लगाएंगे, ताकि तोड़ने वाले तोड़ते रहें, उनकी सोच माड़ी हो, परंतु हमारी सोच इतनी नहीं है। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब हमारे भगवान जैसे आदमी हैं, हम बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करते, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा लगाई जाएगी। आप जो हाथ दे के जा रहा हूँ और प्रतिमा जब भी कहोगे भिजवा दूँगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका, आपने मुझे मौका दिया, मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया फूल मालाओं से, और आपकी कमेटी ने इतना अच्छा काम किया। तो देव वाल्मीकि जी, जय कांशीराम, जय भारत।